अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज बहुत ही चटपटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। किसने आप मुझे कमेंट्स करके बताएगा कौन कौन ये चीज़ आप अपने घर में बनाते हैं और बाहर से भी जो सीखों पे बनाई जाती है टिक्का बोटी की तरह, कौन कौन ये चीज़ खाता है अपने घर में। और इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जो चीज़ बनाने जा रही हूँ ना, वो चिकन की जो कलेजी होती है वो है मेरे पास, और चिकन का पोटा की जिसको कहते हैं पोटा कलेजी, तो वो मैं बना रही हूँ। तो पोटे जो है ना बहुत सख्त होते हैं और बहुत देर से गलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसको पहले बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। उसके ऊपर जो भी गंदगी चिकनाई वगैरह जो भी लगी हुई होती है वो साफ़ करके और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। फिर साथ में बाद दोनों चीज़ें कुक अच्छी तरीके से हो जाती हैं। वरना क्या होता है, कलेजी को तो 5-6 मिनट या 10 मिनट हद से हद लगते हैं, वो गल जाती है। लेकिन जो पोटे होते हैं ना वो बहुत देर में गलते हैं। तो ये फॉलो करिएगा आप। उबाल के इसकी सफाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये बन जाएंगे। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसके अंदर जाता है। जो ऐसी चटपटी सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी आपको पता है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने तेल में लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन से हमारे कलेजी और पोटे हो जाएं। इससे क्या होगा, आपके ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और जो इसकी जो हल्की फुल्की सी स्मेल जो लोगों को लगती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर रेडी होगी। कलेजी का तो आपको पता है कि खून बनाने में कितनी ताकतवर होती है। बच्चों को आप सिर्फ लहसुन अदरक और नमक के अंदर ही फ्राई करके दें, खिलाएं तो बहुत अच्छा खून बनता है, और फीकी फीकी भी अच्छी लगती है बच्चों को। तो इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगी, इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालूँगी, ना इसमें प्याज डलेगी ना टमाटर डलेगा। सिर्फ हरी मसाले की यानी हरी मिर्चों की ये कलेजी बनकर रेडी हो जाएगी। सिर्फ मैंने हरी मिर्चें आपके सामने ग्राइंडर करी हैं। उसको 5-6 हरी मिर्चें ले लें आप, जितनी आपकी कलेजी उससे थोड़ा आधी क्वांटिटी में बड़ी वाली मिर्चें लेनी है। छोटी मिर्चें तो बहुत तेज़ होती हैं, बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। ना प्याज डलेगा इसमें ना टमाटर डलेगा, बस ग्रीन चिली जो बड़ी वाली होती है वो पीस के मैं ऐड करूँगी। हरी हरी कलर की ये जो क्या बोलते हैं कलेजी और पोटा बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो इसमें हल्दी डाल सकते हैं, वैसे बग़ैर हल्दी के भी बहुत अच्छा जायका इसके। अगर आप चाहें ग्रीन चिली ना डालें तो कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं इसके अंदर। हल्दी थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। नमक जो है ना मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। अगर मैं बीफ की कलेजी भी बनाऊँ और या चिकन की भी बनाऊँ तो बिल्कुल लास्ट में, जब हमारी पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है, पूरी हांडी तैयार हो जाती है, उसके बाद ही नमक डालते हैं। क्योंकि नमक अगर हमने पहले डाल दिया ना तो आपकी कलेजी क्या होगा, सख्त हो जाएगी, बिल्कुल गलेगी नहीं। जितना भी आप गला लें वो गलेगी नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये भून गई है। बस लास्ट में मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से और भून लूँगी जितना इसके अंदर पानी है वो सब खुशक हो जाए। और लास्ट में मैंने देखे नमक ऐड किया है इसके अंदर, और इसके साथ साथ मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर आप लास्ट में डालें तो आपका जो कोई भी ऐसी बीफ की या चिकन की भुनी हुई चीज़ होगी ना तो उसमें टिक्के का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे कढ़ाई टाइप का टेस्ट ना भुने हुए ज़ीरे और भुना हुआ धनिए से ही आता है। ये आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ साथ वीडियो पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ आपको पता है मैं बेकिंग की रेसिपीज़ भी सिखाती हूँ। और इसी के साथ साथ मज़ेदार सी हमारी जो कलेजी है ना बहुत रेडी हो चुकी है। जब तक में ये दम आता है इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इसके अंदर नींबू 1-2 नींबू ना आप इसके अंदर निचोड़ दें। बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। तो इसको आप ट्राई करें। मज़ेदार सी ना नरम मुलायम चपाती के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है, और यकीन माने इसका टेस्ट बहुत ही आला आएगा।
तो मैंने रोटी बना ली थी, गरम गरम रोटी के साथ मैंने इसको सर्व किया था बच्चों ने, और मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया था। मैं अब ट्राई करूँगी, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।